नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदियन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे सर्वनाम से संबंधित मुख्य बातें। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो चलिए डाटा बचाते हुए देर ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम सर्व संज्ञा, दूसरा है संज्ञा प्रतिनिधि। दूसरा है संज्ञा प्रतिनिधि। तो पहले इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वसंज्ञा, सर्वसंज्ञा का मतलब होता है सबका नाम। सबका नाम। तो क्या है सबका नाम? कहने का मतलब है कुछ वैयाकरणों ने सर्वनाम को संज्ञा का उपभेद मानते हैं। जैसे संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, उसी प्रकार समूहवाचक है ना, उसी प्रकार जाति, भाव, द्रव्य है ना, और एक रूप मानते हैं सर्वसंज्ञा। पहले कुछ वैयाकरणों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, सर्वसंज्ञा, इस प्रकार संज्ञा का उपभेद ही मानते हैं। तो व्यक्तिवाचक कहने से क्या है? केवल एक ही व्यक्ति का बोध होगा। समूह कहने से ग्रुप का बोध होगा। जाति कहने से उस वर्ग का बोध होगा। भाव कहने से केवल भाव फीलिंग से संबंधित होंगे, और द्रव्य कहने से लिक्विड अनाज आ जाएंगे। उसी तरह सर्वसंज्ञा कहने से सभी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वसंज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। तो हम यहाँ पर संज्ञा के भेद के रूप में नहीं, सर्वसंज्ञा, इसका शाब्दिक अर्थ जानने के लिए मैंने यह सारा बताया आपको। तो सबका नाम, सर्व का मतलब है सब, संज्ञा का मतलब है नाम। सर्व संज्ञा, सबका नाम, यानी सभी के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। केवल व्यक्ति के लिए नहीं, केवल समूह के लिए नहीं, केवल जाति के लिए नहीं, केवल भाव के लिए नहीं, केवल द्रव्य के लिए नहीं, सभी के लिए। चाहे वह लड़का हो, चाहे वह किशोर हो, चाहे वह राम हो, चाहे वह करीम हो, चाहे वह लस्सी हो, जो भी हो, इन सभी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वसंज्ञा है। मैं कहूं वह लड़का, मैं कहूं वह किशोर, वह किशोर है, वह राम है, वह करीम है, वह लस्सी है, यह लस्सी है। तो सभी के लिए प्रयुक्त में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, इसीलिए सर्वसंज्ञा भी कह सकते हैं। ओके ओके, आप संज्ञा के भेद के अंतर्गत ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब यह मानक नहीं है। दूसरा बिंदु है संज्ञा प्रतिनिधि। क्या है इससे मतलब? तो आपके परदादा या दादा या पिता की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वह प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? निस्संदेह उसके वारिस को मिल जाएगी। उसी तरह यहां पर भी जो संज्ञा है, इसका रूप कौन धारण करेगा? तो सर्वनाम धारण करेगा। उदाहरण के लिए मैं यहां पर कह दूं राम पाठशाला जाता है, वह अच्छा छात्र है, वह, इस प्रकार से। तो यहां पर राम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बार बार राम राम राम, यहां पर हर वाक्य में संज्ञा शब्द का ही उपयोग करेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा।
इस पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सर्वनाम संज्ञा प्रतिनिधि कहलाता है। इसीलिए संज्ञा प्रतिनिधि कहते हैं सर्वनाम को। ओके, तो संज्ञा की प्रॉपर्टी कौन लेगा? सर्वनाम। ओके ओके। तीसरा बिंदु है सर्वनाम से संबंधित संज्ञा की पुनरुक्ति दोष को यह सर्वनाम दूर करता है। सर्वनाम का एक कार्य भी है पुनरुक्ति दोष को दूर करना। सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है, आप सभी को पता है कारक कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक। तो सर्वनामों के लिए ये 7 प्रकार बन सकते हैं, लेकिन इसका रूप देखने के लिए आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूं मैं, उदाहरण के रूप में इसकी जानकारी आपको बताने के लिए कह रहा हूं। जो मैं सर्वनाम है तो वो कर्ता का कौन सा कारक है? ने। मैंने हो जाएगा। कर्म मुझे हो जाएगा। मैं प्लस को लिख दूं? 1 मिनट। यहां पर देख लीजिए, कर्ता कारक ने जुड़ने पर मैं प्लस ने, मैं धन ने, मैंने होगा। मैं धन को मुझे या मुझको होगा। इन दोनों अगर ऑप्शन में पूछे गए हैं तो इसको मानना पड़ेगा। से दोनों रूप हैं, अपादान भी यही है, करण भी यही है, तो दोनों के लिए मुझसे होगा। का, की के संबंध कारक हैं, मेरा, मेरी, मेरे। मैं प्लस का इज इक्वल मेरा, मैं प्लस की इज इक्वल मेरी, मैं प्लस के इज इक्वल मेरे। के लिए, मेरे लिए, मैं पर, मुझ में, मुझ पर। लेकिन संबोधन कारक जो है सर्वनाम में देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने कहा सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं मिलेगा। तो अब तक आप 3 बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक जो है सर्वसंज्ञा, दूसरा जो है संज्ञा प्रतिनिधि, तीसरा जो है यही संबोधन रूप, सर्वनामों का संबोधन रूप नहीं मिलेगा। ओके ओके, आगे देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए बताया जा रहा है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। लिंग प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं, वे जाती हैं,
तो इन वाक्यों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों लिंग संबंधी हैं। यहां पर देखिए ता ती, क्रिया को देखकर पहचाना जा सकता है, लेकिन वह का रूप जो है समान है। इसका मतलब यह हुआ सर्वनाम को देखकर लिंग की पहचान कर सकते हैं या नहीं? नहीं। अगर परीक्षा में आपको थियरी के रूप में पूछा जाए, कैसे सर्वनाम से संबंधित गलत अवधारणा या सही अवधारणा कहकर नीचे ऑप्शंस में आपको पूछा जाएगा। एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, सर्वनाम शब्दों को देखकर लिंग की पहचान कर सकते हैं, सही या गलत? गलत। इसी बिट को घुमा फिरा के सर्वनाम पर कारक का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। सही या गलत? सही है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं? क्रिया को देखकर। तो इसी प्रकार यहां पर लिख रहा हूं, लिंग क्रिया से पता लगा सकते हैं। ओके ओके। और किसका प्रभाव पड़ेगा यहां पर? वचन। वह जो है क्या हो गया है यहां पर? वे हो गया है। तो वचन का प्रभाव पड़ता है। अभी अभी हमने जानकारी प्राप्त की, मैं जो रूप है इसका कारक के साथ मिलने पर क्या हो गया? मेरा। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे? वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अगर आप नोट्स तैयार करना है तो कंप्लीट से लिख लीजिए, नहीं इसी तरह देखने पर भी हम पता लगा सकते हैं सर, इस तरह की सोच आप में है तो इसी तरह डिटो मकिक मकिक उतार दीजिए, नकल। ओके ओके। तो ये हुई बात। आगे देखेंगे, सर्वनाम कितने हैं? अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे, सर्वनाम कितने हैं? ऑप्शंस 6, 5, 4, 11। तो आप इसका चयन करेंगे जो गलत है। सही, ये नया व्याकरण नहीं, जो है वही मैं बता रहा हूं। कैसे? प्रश्न दोबारा आप बैकवर्ड करके सुनेंगे तो मैंने कहा सर्वनाम कितने हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, मैं ऐसा नहीं कहा। तो इसीलिए प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर ही उत्तर दे सकते हैं। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंट में यह सभी मुझे पता है, ऐसी सोच रखेंगे तो मार खा जाओगे, क्योंकि यही गलत मैंने भी किया था। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे पूर्ण जानकारी है, ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं होगा। ओके ओके। तो सर्वनाम कितने हैं? 11। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6। तो यह बिंदु भी यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। सर्वनाम 11 हैं, किसके अनुसार? अगर पूछा जाए तो गुरु जी के अनुसार। ऐसा मत सोचिए यहां पर जी नहीं लगाया, उनका मैं आदर नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरे दिल में बसते हैं। सर्वनाम 11 हैं, प्रकार 6 हैं। ओके ओके। आप सर्वनाम मूल में, वास्तव में, यथार्थ में निजवाचक है, इस प्रकार कुछ व्याकरणों ने बताया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। आप सर्वनाम मूल में, यथार्थ में निजवाचक सर्वनाम है, आदर सूचक आप इसका एक रूप मात्र है।
आदर सूचक कहाँ आएगा, निजवाचक क्या है, ये सभी बाद में देखेंगे। तो फिलहाल इतना याद रख लीजिए, आप जो सर्वनाम है वह वास्तव में कौन सा है, निजवाचक। समझ में नहीं आया, एक उदाहरण दे दूंगा मैं। अगर संज्ञा वीडियो आप देखे हैं तो ममता क्या है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति, जाति, भाव, भाव है। लेकिन मैं किसी लड़की का नाम ममता रख दिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब बताइए, वास्तव में ममता जो है कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक की तरह भी उपयोग में ला रहे हैं। इसी तरह आप जो है निजवाचक है मूल में, वास्तव में जैसे ममता भाव है वैसे आप भी निजवाचक है, लेकिन जिस प्रकार ममता का व्यक्तिवाचक रूप हम विशेष तौर पर प्रयोग में लाते हैं, उसी तरह आदर सूचक भी एक रूप है इसका ही, आपका ही। ओके ओके। इन दोनों सर्वनामों की एक विशेषता है, कर्मकारक में एकारांत रूप नहीं मिलता। क्या है एकारांत, तो आपको मैं बता रहा हूं। मैं प्लस को क्या होगा, मुझको होगा। इसी को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसी शब्द को मुझे इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, मुझे, इसको याद रखिए। अगर मैं कहूं तू प्लस को तुझको, तुझे। अगर मैं कहूं तुम प्लस को तुमको, तुम्हें। इसी तरह यह प्लस को इसको, इसे, वह प्लस को उसको, उसे, ये प्लस को इनको, इन्हें, वे प्लस को उनको, उन्हें। कौन प्लस को किसको, किसे। तो ऐसे इन सर्वनामों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे यहां पर एकारांत रूप है, यहां पर एकारांत रूप है, यहां पर भी, 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 इसी को एकारांत रूप कहते हैं। अब बता दीजिए, आप प्लस को आपको होगा या आपे होगा, नहीं ना, एक गलत है ना। तो कहने का मतलब है आपके साथ कर्म कारक जुड़ने पर दो रूप नहीं मिलेंगे, केवल एक ही रूप मिलेगा। कौन सा, आपको, एकारांत रूप नहीं मिलेगा। वही तो यहां लिखा था मैं, आप या कुछ, इन दोनों में कर्म कारक में या कर्म कारक जुड़ने पर एकारांत रूप नहीं होगा या दूसरा रूप देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक ही रूप मिलेगा। लेकिन बाकी सर्वनामों में कर्म कारक में क्या हो जाएगा, दो रूप मिलेंगे, आपके लिए एक ही। इसी तरह कुछ को, इसके बारे में आगे विस्तार से देखेंगे। हकीकत में इसके लिए कारक संरचना ही नहीं है, कैसे, ये सभी बाद में देखेंगे। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए, आप कर्म कारक के साथ जुड़ने पर दो रूप नहीं मिलेंगे, केवल एक ही मिलेगा, एकारांत रूप नहीं मिलेगा। ओके ओके। सर्वनाम का, किसका, सर्वनाम का पुनरुक्त रूप देखने को मिलता है। पुनरुक्त रूप इसमें सर्वनाम में लिखा जा सकता है। पुनरुक्त का मतलब क्या है, रिपीटेड। क्या क्या खाया है तुम, कौन कौन आए हैं, तो देखने के लिए मिलेगा। सर्वनाम का संयुक्त रूप भी देखने को मिलता है। संयुक्त रूप का मतलब दो भिन्न सर्वनाम मिलकर एक रूप, जो कुछ, जो कोई, ये दोनों रूप हैं।
तो इस प्रकार संयुक्त रूप भी देखने के लिए हमको मिलता है सर्वनाम के अंतर्गत। आप सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक, इन तीनों में प्रयुक्त होगा, ये आप जानना जरूरी है। आपको पूछा भी जा सकता है। और यह वह सर्वनाम, इसके दोनों रूप भी, ये वे, यह वह सर्वनाम कहाँ कहाँ आएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, और निश्चयवाचक, और संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम में, और कुछ भी नहीं सर। हाँ है सार्वनामिक विशेषण, में भी आ जाते हैं। तो ये हुई बात। ये दोनों बिंदुओं को भी आप ध्यान से सीखना जरूरी है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। पहले एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। प्रश्न यह है, किसका या किसे, ये दोनों रूप कोई एक ही ले लीजिए, या नहीं लिखना है और लिखना था कोई बात नहीं। किसका जो रूप है यह किस सर्वनाम से बना है? किस सर्वनाम से बना है? कौन, क्या, कोई, कोई नहीं। तो उत्तर क्या लिखेंगे? कौन लिखेंगे। क्या प्लस का यह रूप भी क्या कहलाएगा? किसका कहलाएगा। हाँ या नहीं? कई पुस्तकों में देखने के लिए मिल जाता है आपके लिए, लेकिन यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, वहां पर क्या भी है, तो कैसे, ये को ही चुनना पड़ेगा। तो तब आप ध्यान में रख लीजिए कौन इसका मूल रूप है। ओके ओके, तो इसी से यहां पर एक बिंदु लिख रहा हूं मैं। गुरुजी के अनुसार क्या कुछ इन दोनों के कारक रूप नहीं हैं। किसके अनुसार? गुरुजी के अनुसार। इसी के लिए आपको कौन सही होगा। ओके, तो इतनी गहराई से आपको मैं बता रहा हूं, बस ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि रट के जाएंगे तो फायदा नहीं है, समझना जरूरी है। अगर मैं यहां पर बता दिया यह पॉइंट, तो आप कौन क्या में से किसको चुनेंगे। शायद आप बाद में जाएंगे तो अंक मिलेगा पुस्तक लेके, लेकिन जानना जरूरी है। तो कौन जो है इसी का रूप, कारक रूप क्या के लिए भी कुछ व्याकरण प्रयोग में लाते हैं। लेकिन अंतिम बिंदु है गुरु के अनुसार, गुरुजी के अनुसार कोई का बहुवचन रूप नहीं है। कोई प्लस का किसी का, कोई प्लस का यह एक वचन है, हम क्या लिख देते हैं इसको?
किन्हीं का, इस प्रकार लिख देते हैं। लेकिन कामता प्रसाद गुरु इस रूप को अस्वीकार किए हैं। इसका मतलब यह नहीं है इसी को रट के चलिए, जान लीजिए बस, हम तो इसी का भी प्रयोग कर रहे हैं आजकल। ओके ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मिनट में। संबोधन होगा कि नहीं? संबोधन रूप नहीं होगा। लिंग प्रभाव पड़ेगा या नहीं? नहीं। वचन पर प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। कारक प्रभाव सर्वनाम पर पड़ेगा? पड़ेगा। आपका कौन सा रूप दूसरा रूप यकारांत में नहीं मिलेगा? कौन सा? कर्मकारक। कितने रूप मिलेंगे? एक ही। यकारांत रूप नहीं मिलेगा। गुरुजी के अनुसार किन सर्वनामों की रचना कारक रचना नहीं होती? क्या? कुछ। गुरुजी के अनुसार किस सर्वनाम का बहुवचन रूप नहीं मिलता? कोई। गुरुजी के अनुसार सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6। गुरुजी के अनुसार सर्वनाम कितने हैं? 11। कौन कौन से हैं? तो अगले वीडियो में आपको बता दी जाए, जानकारी दी जाएगी। मैं, तू, यह, वह, क्या, कोई, कौन, कुछ, सो, जो। ओके ओके, तो यह भी बात। और सर्वनाम को 2 नामों से पुकारा जा सकता है। कौन कौन से हैं? संज्ञा, प्रतिनिधि, सर्व संज्ञा। ओके, किसकी पुनरुक्ति दोष को रोकता है? संज्ञा की पुनरुक्ति दोष को रोकता है। हाँ, आप सर्वनाम जो है वह कहाँ कहाँ आएगा? पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुष में आ जाएगा, मध्यम में आ जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा। और वह, यह, ये, वे, ये कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होंगे? कहाँ पर बता दीजिए आप। हाँ, वह जो है निश्चयवाचक में आ जाएगा, अन्य में आ जाएगा, सार्वनामिक में आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में भी आ जाएगा। अच्छे से अच्छा पढ़ लीजिए, ज्ञान को बढ़ाइए। सभी भाई भाई हैं हम सभी, इसमें किसी पर शिकायत नहीं, किसी पर गिला नहीं, सभी हमारे दोस्त हैं। जानकारी प्राप्त करिए और नौकरी भी पाइए। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।